हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। स्वागत करते हैं आप लोगों को झारखंड जीके के नए क्लास में। आज गाइस हम लोग करने वाले हैं मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इस जैसे सीरियल के स्पेशल सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करते आ रहे हैं। तो आज 19 डे है ना, 19वां दिन है, 19वां क्लास है आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह। ठीक है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम लोग सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि जो भी जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी की, है ना, जेएसएससी की जितनी भी सारी एग्ज़ाम होती हैं या फिर जेपीएससी के अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। उसके लिए झारखंड जीके का स्पेशल सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगर ये सारे वीडियोस आप देख लेते हो, जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम तक आपको 70 वीडियोस मिलेंगे। 60-70 वीडियोस में आपका पूरा झारखंड जीके कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह आप वीडियो को प्यार देते रहिए। पिछले वीडियो ने जिससे आप लोगों ने प्यार दिखाया है, ठीक है, और आशा है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, वैल्यू आपके जीवन में ऐड हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह। आज 2 विद्रोह इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और मैं आपको बता दूं कि मुंडा विद्रोह में आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मुंडा विद्रोह ये बिरसा आंदोलन का मुंडा विद्रोह नहीं है। तो बिरसा मुंडा का जो ये मुंडा उन्मूलन था ये अलग है, ये अलग है। मुंडा विद्रोह ये था जो मुंडाओं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसका जो प्रमुख कारण था गाइस कि वहाँ के जो जमींदार थे और नागवंशी राजाओं के अधीनस्था को अस्वीकार करने के लिए ये विद्रोह चलाया गया था। मुंडा विद्रोह ने ये जो स्टार्ट हुआ था, हैं, वहाँ के जो जमींदारी लोग थे और वहाँ के जो नागवंशी लोग थे, है ना, उनको उनकी अधीनस्था को अस्वीकार करने के लिए विद्रोह को स्टार्ट किया गया था, मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो चलिए इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारा हम लोग विद्रोह कुछ पढ़े हुए हैं जो इम्पोर्टेंट विद्रोह थे, और 1-2 विद्रोह और बचा हुआ है, वो भी पढ़ ले। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और ये बिरसा आंदोलन। ठीक है, ये 3 विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी विद्रोह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है झारखंड जीके में, चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे झारखंड जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको विद्रोह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सारे विद्रोह अगर आप मेरे वीडियो देख लेते हो तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए हम लोग, और अगर दोस्तों अगर आप लोग झारखंड जीके का टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। बस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ लिंक पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाइए। बस आपको ऐड होना है और आप और भी बच्चे को ऐड करवाना है, ताकि कंपटीशन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर ज़्यादा बच्चा रहेगा तो आपको अपने आप में कंपटीशन करने में अच्छा लगेगा, है ना। आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है। पूरा लीडर बोर्ड वहाँ दिखाई देगा कि कौन स्टूडेंट्स कितना स्कोर किया है ना। बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट करवाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से। पूरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट रहेगा। एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। उस लिंक के टैप करने के बाद आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। उस पासवर्ड को आप अगर वहाँ पे इंटर करोगे तो आपका टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग करवाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से। 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको करना है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आपको ऐड होना है, दैट्स इट। बस एक काम करना है, ठीक है, और लोगों को इनवाइट करना है उस कम्युनिटी ग्रुप में ऐड करवाने के लिए। जितना जल्दी स्टूडेंट्स हो जाएंगे, उसमें 50 या 60 स्टूडेंट्स आपको हम टेस्ट करवा देंगे। ओके गाइस, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है मुंडा विद्रोह से, हो विद्रोह भी पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको, है ना। मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह दोनों का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, मुंडा विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था, हो विद्रोह दोनों छोटा छोटा विद्रोह था, इसलिए हम दोनों इसको मर्ज कर दिए हैं ताकि एक ही वीडियो में दोनों आसानी से हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कथन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राय क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था।
बी, इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को अस्वीकार करना था। सी, यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस। और थोड़ा ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है ना, नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज, उसको थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा आज इस वीडियो में, है ना। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस का काम भी चल रहा है घर में, जिसकी वजह से पूरा ये जो थोड़ा सा हम जगह को शिफ्ट किए हैं दूसरी जगह, इस वजह से आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, है ना। तो कॉपरेट करिएगा आवाज़ में थोड़ा सा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो कथन जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। ये तीनों कथन मुंडा विद्रोह के बारे में सत्य है कि 1793 में बुंडा एवं राय क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था, ये 1793 में, ठीक है। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिया था कि जमींदारों और नागवंशी राजाओं के अधीनस्था को स्वीकार करना ही इस विद्रोह का प्रमुख कारण था, है ना। इसलिए ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। और यह विष्णु मानकी के नेतृत्व में जो संचालित तमाड़ विद्रोह जो स्टार्ट किया गया था, ये इसका विस्तार है, तमाड़ विद्रोह का विस्तार कह सकते हैं मुंडा विद्रोह, ठीक है। ठीक है, विष्णु मानकी ही जो थे तमाड़ विद्रोह को स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? इस 1793 में जब बुंडू और राहे में संचालित मुंडा विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था, उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया, बताइए। तो 4 ऑप्शंस हैं, लेफ्टिनेंट कॉल्विन, लेफ्टिनेंट कूपर, मेजर फॉलर और मेजर क्राफ्ट। तो गाइस ये जो इसका जो दमन किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मेजर फॉलर, याद रखिएगा, ठीक है। मेजर फॉलर इज द राइट आंसर, ओके गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1796 ईस्वी में सिल्ली एवं राही के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1796 में सिल्ली और राही में एक बार फिर से मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो 1793 में जो दमन कर दिया था कौन? मेजर फॉलर ने। फिर 1796 में फिर से स्टार्ट हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर आपको बताना है। ए, राम साहिब मुंडा और ठाकुरदास मुंडा, बी, राम साहिब मुंडा और बिरसा मुंडा, सी, गया मुंडा और सुगना मुंडा, डी, बिरसा मुंडा और दुखन मुंडा। तो गाइस जो इसका नेतृत्व किया था सिल्ली और राही के मुंडा विद्रोह का 1796 ईस्वी में, याद रखिएगा, है ना। ये भी पूछ सकता है कि सिल्ली एवं राही के मुंडा विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1796 ईस्वी में, ओके। 1796 में जो स्टार्ट हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था, कौन लीड किया था? तो राम साहिब मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके गाइस, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ में फिर ये स्टार्ट हुआ था 1807 ईस्वी में, एक बार फिर से तमाड़ में मुंडा विद्रोह मुंडाओं ने स्टार्ट किया था। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ए, दुखन मानकी, बी, विष्णु मानकी, सी, मौजी मानकी या डी, बिंदुराई मानकी। बताइए इसका नेतृत्व कौन किया था गाइस? तो ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, दुखन मानकी। दुखन मानकी, ओके। दुखन मानकी थे जो 1807 ईस्वी में एक बार फिर से तमाड़ के मुंडा विद्रोह का, राहे का और सिल्ली का विद्रोह नहीं था। ये स्टार्टिंग में जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? 1793 ईस्वी में वो हुआ था बुंडू और राहे क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। फिर सिल्ली और राहे में स्टार्ट हुआ था 1796 में। एक बार फिर से 1807 ईस्वी में मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ था जो मुंडाओं ने किया था तमाड़ में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जो 1807 ईस्वी में फिर से तमाड़ का जब मुंडा विद्रोह हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, है ना। तो गाइस उसका जो उद्देश्य था वो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। जो बंदोबस्ती कराया जाता था ना जमीनों का, है ना, बंदोबस्ती व्यवस्था, किसी भी चीज़ को बंदोबस्ती कर दिया जाता था ना जमींदारों के पास, ठीक है, नागवंशी राजाओं के पास, उस व्यवस्था का विरोध करना था। बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना ही 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य था, मतलब उद्देश्य कह सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 1809 से लेकर 20 ईस्वी में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? एक बार फिर से एक बहुत लंबा विद्रोह स्टार्ट किया था मुंडाओं ने,
कहाँ से कब से लेकर कब तक, 1809 ईस्वी से लेके 1820 ईस्वी तक ये चला था गाइस। ठीक है, तो इस विद्रोह को किसने लीड किया था, लीड कौन किया था, है ना, दुखन की, भुक्कन सिंह, रामदास सिंह, वीर भगत। ठीक, तो ये इस विद्रोह को लीड किया था, पलामू में ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। ये बहुत लंबा 1809 से लेकर 1820 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और पलामू में हुआ था मुंडा विद्रोह। इसको लीड किया था भुक्कन सिंह ने। कौन लीड किया था, इसका भी नाम भुक्कन सिंह। ओके गाइस, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। 1832 ईस्वी को एक बार फिर से मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ। उस मुंडा विद्रोह को लीड किसने किया था, तो ये थे बुद्धू भगत। ओके, कौन थे गाइस, बुद्धू भगत, याद रखिएगा। ठीक है, बुद्धू भगत। और ये अभी जो मुंडा विद्रोह पढ़े हम लोग आए, इसमें है ना, मुंडा विद्रोह जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग किए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मुंडा विद्रोह से बहुत कम आता है, लेकिन जो आएगा वो आपका बिरसा मुंडा से आंसर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा से, वो उसको मुंडा उलुग्राम के नाम से जाना जाता है। वो 1899 में स्टार्ट हुआ था। उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे किसी और क्लास में। तो बिरसा मुंडा का इसमें कुछ, ये जब भी हम लोग मुंडा विद्रोह पढ़े, इसमें बिरसा मुंडा का कोई रोल नहीं था, कोई हाथ नहीं था। ठीक है, तो बुद्धू भगत थे जो 1832 ईस्वी से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, चलिए अब मुंडा विद्रोह का सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हो विद्रोह को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिरसा आंदोलन वो अलग था, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ को नहीं समझे। बिरसा आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे किसी सेपरेट वीडियो में, अलग वीडियो में। अभी हम लोग, चलिए अब स्टार्ट हो गया हो विद्रोह। हो विद्रोह कब से कब संचालित हुआ था। ठीक है, तो हो विद्रोह जो चला था वो 1820 से लेकर 1821 ईस्वी में संचालित हुआ था। ठीक है, 1820 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिए क्योंकि छोटे छोटे विद्रोह तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हम लोग कर रहे हैं, जो जरूरी था इसलिए हम लोग कर लिए, आपको ताकि तकलीफ ना हो, है ना। एक बार बिरसा मुंडा पढ़ेंगे, फिर मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से हम लोग क्लियर कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था। हो जनजाति के जो लोग थे उसके निवास स्थान को क्या बोला जाता था, तो हो देशम बोला जाता था। वो लोग अपने निवास स्थान को क्या बोलते थे, हो देशम, है ना, देशम, याद रखिएगा, देशम। ठीक है, अपने निवास स्थान को क्या बोलते थे, हो देशम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था, है ना, किसके अगेंस्ट में ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था, बताइए। तो ये पोरहट के जो राजा थे, है ना, पोरहट के राजा के विरुद्ध स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पोरहट के राजा। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पोरहट के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वहां के राजा के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 11, हो विद्रोह का कारण बताइए, प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, पढ़िए कारण। क्वेश्चन नंबर 1, पोरहट के राजा द्वारा हो जनजाति क्षेत्रों में बाहरी लोगों को प्रवेश की इजाजत, अंग्रेजों द्वारा हो लोगों से जबरन कर वसूलने का प्रयास, पोरहट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। जी गाइस, जो प्रमुख कारण था ना वो यही था। उन हो देशम क्या था कि उनके निवास स्थान में वो प्रवेश करना चाहते थे, किनकी मदद से लेके, अंग्रेजों की सेना के साथ, अंग्रेजों की सेना के साथ लेके प्रवेश करना चाहते थे हो देशम में, है ना। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, वहाँ की जनजाति को कंट्रोल करने के लिए पोरहट के राजा अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर उनके देशम में, उनके हो देशम में प्रवेश करना चाहते थे, मतलब उनके निवास स्थान में। इसी वजह से ये इसका प्रमुख कारण था जो विद्रोह हुआ था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पोरहट के राजा के साथ किसी अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया। हो विद्रोह के पूर्व, हो विद्रोह से पहले, है ना, हो देशम में पोरहट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने
प्रवेश किया था? बताइए, वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जब हो विद्रोह स्टार्ट नहीं हुआ था तो हो देशम में प्रवेश कर गए थे पोरहट के राजा के साथ, है ना, अंग्रेजी सेना को लेके। तो उस अंग्रेजी सेना के अधिकारी का नाम बताना है, ठीक है। ये विद्रोह से पहले की बात है, विद्रोह जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी प्रवेश किए थे अपने सेना के साथ, पोरहट के राजा के साथ हुआ था, गए थे, ठीक है। तो बताइए, तो गाइस वो जो थे वो मेजर रफसेस थे, है ना। उस अधिकारी का नाम क्या था? मेजर रफसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेजर रफसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? ठीक है, हो जनजाति के लोगों के बीच में और अंग्रेजी सेना के बीच में किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? ए दामोदर नदी, ब्राकर नदी, रोरो नदी, स्वर्ण रेखा नदी। बताइए, तो वो कौन सा नदी था गाइस? तो वो था रोरो नदी। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी। रोरो नदी के किनारे, है ना, अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच में वो संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? हो विद्रोह जो हुआ था उसका क्षेत्र बताना है। पलामू, संथाल परगना, चाईबासा, हजारीबाग। बताइए, तो हो विद्रोह स्टार्ट हुआ था गाइस, है ना, चाईबासा के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा। ठीक है, चाईबासा क्षेत्र में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ हो विद्रोह का परिणाम? हो विद्रोह तो स्टार्ट किया गया, लेकिन उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या आया? ठीक है, हो जनजाति ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया। सी, परिणाम अनिर्णित रहा। डी, इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं, है ना। सो गाइस, उसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित कर दिया, हरा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, है ना। हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पोरहट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया? देखिए, तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पोरहट के राजा को, हो देशम के दक्षिणी भाग में जो लोग रह रहे थे, है ना, तो पोरहट के राजा को कर देने से मना कर दिया। उसके बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में भी सेना प्रवेश कर गए थे? तो वो अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है। कर्नल विलियमसन, कर्नल रिचर्ड, कर्नल रिबॉन, कर्नल विल्किंसन। तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? बताइए। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो वो कर्नल रिचर्ड थे। कौन थे गाइस? कर्नल रिचर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नल रिचर्ड। चलिए 17, क्वेश्चन नंबर 17, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति दर कितना कर देना स्वीकार कर लिया? वो तो मना कर गए थे ना, दक्षिणी भागों के लोग पोरहट के राजा को कर नहीं देते थे, मना कर दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ के कर्नल रिचर्ड ने अपने अंग्रेजी सेना को वहाँ पे प्रवेश किया 1821 ईस्वी में। फिर वहाँ के लोगों को हरा कर, पराजित कर, है ना, उन्हें कर देने के पे मतलब विवश कर दिया। ठीक है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वो कितना रुपए कर देना स्टार्ट किए, कितना प्रति दर से? तो वो था 8 आना, है ना, 8 आना प्रति दर से कर देना स्वीकार कर लिए थे। ओके गाइस, 8 आना हारने के बाद। ठीक है, तो ये था हो विद्रोह और मुंडा विद्रोह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हम लोगों ने पढ़े। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगा हो।
वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा गाइस। और हम लोग विरसा आंदोलन बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलग वीडियो में करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, संथाल विद्रोह भी करेंगे, कोल विद्रोह करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट विद्रोह बचे हुए हैं जो आपको हम कराने वाले हैं 3 दिनों में। तो उसके लिए भी तैयार रहिए और बहुत जल्दी वो वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। कल या परसों वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे सीजीएल और झारखंड की जितनी भी सारी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, झारखंड के अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक ज़िंदा डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का है, लिंक आप उसको पे क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे हम को PDF प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आपको फिर से कहना चाह रहे हैं झारखंड जीके टेस्ट अगर आपको देना है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होइए। बस आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1 रुपये पे नहीं करना है और आप आसानी से प्रोफेशनल तरीके से टेस्ट दे सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय जोहार।